बहुत बहुत स्वागत है सभी का। पढ़ाई कर रहा पर आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी के आज हम फर्स्ट चैप्टर पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट यूनिट में आपके जितने भी आपके क्वेश्चन हैं मैं सभी को कराए दे रहा हूँ। बहुत ही शीघ्र पूरा का पूरा हम सिलेबस इसका हम कंप्लीट करा देंगे। टोटल इसमें आपके 8 आपके चैप्टर हैं, 8 आपकी यूनिट है। आज की क्लास के माध्यम से हम इसकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत ही शीघ्र सारी इसकी यूनिट एक ही वीक के अंदर सारी हम कंप्लीट करा देंगे। यदि मेरा वीडियो बाद में देख रहे हैं तो अब जाकर इसकी प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को वॉच कर लेना है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसका सिलेबस मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर जो इसमें आपको पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। पेपर आपका है जियोग्राफी का, इसमें आपको पढ़ना है फिजिकल जियोग्राफी। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपका है फिजिकल जियोग्राफी किसे कहते हैं, इसका विषय क्षेत्र क्या है, तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएंगे। चलेगा। इसके कौन कौन से क्वेश्चन पहले देख लो। फर्स्ट आपका जो चैप्टर इसमें आपको पढ़ना है फिजिकल जियोग्राफी क्या है, इसकी प्राकृत क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, ब्रह्मांड, सौर मंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई आपको बताना है। और अब इसमें दिया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। और पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कुछ बिंदु पूछ लेता है तो हम सब क्वेश्चन करा देंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। मैं बता दूं आपको बीए की आल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। हमारी कोई भी क्लास जो है पेड नहीं है, सभी की सभी हमारी क्लासेज आपको फ्री मिलेंगी। आपको कहीं पर भी जो है बैच लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बीए की तैयारी जो है शुरू से लेकर यानी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फाइनल ईयर तक आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलेगा, हम फर्स्ट चैप्टर पर हम चर्चा के ले रहे हैं। तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन है कि भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, तो इसको समझ लो। तो भूगोल जो है जिसको हम जियोग्राफी कहते हैं, तो जियोग्राफी इसको दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है भौतिक भूगोल, दूसरा इसको बांटा गया है मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल मानव भूगोल में इसको डिवाइड किया गया है। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है भौतिक भूगोल इसमें, ठीक है। तो भौतिक भूगोल क्या है, तो थोड़ा मानव भूगोल भी क्या है इस पर भी थोड़ा सा आप समझ लो। तो भौतिक भूगोल जो है पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है, जैसे कि जो है भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, ये सब चीज़ों का अध्ययन करता है। भू आकृति में जैसे कि आपके पत्थर आ गए हैं, ठीक है, चट्टानें आ जाएंगी, तो ये सब चीज़ों का अध्ययन है। जलवायु में जैसे कि जो है जलवायु विज्ञान में आपके जैसे कि ज्वार और भाटा हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। जल विज्ञान आपका हो गया है, तो ये सब चीज़ें इसमें पढ़ना है, जैसे कि जो है ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में फंसेंगे। ज्वालामुखी हो गया आपका, भूकंप किसे कहते हैं, सुनामी किसे कहते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब आपके भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो हम जो पढ़ते हैं पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताएं हैं ये, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम इतना पढ़ेंगे। मानव भूगोल में हमको क्या पढ़ना होगा, मानव भूगोल में जो है मानव की गतिविधियां हमको पढ़ना है, जैसे कि मानव की गतिविधि और जो पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन करता है। जैसे कि मानव की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं मानव भूगोल में, उसकी संस्कृति क्या है, उसकी कल्चर क्या है मनुष्य की, और उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, इसको जो है जो इकोनॉमिक्स जो है उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, तो ये सब चीज़ें जो हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं। तो भौतिक भूगोल क्या है, हम भौतिक भूगोल के बारे में यहाँ से अध्ययन करेंगे। तो भौतिक भूगोल जो कि भूगोल की ही एक शाखा है, जो कि भूगोल को दो भागों में बांटा गया। अभी मैंने आपको बताया, एक बांटा गया मानव भूगोल, दूसरा बांटा गया भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल भूगोल की ही एक शाखा है जो पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का जो है अध्ययन करती है। और इसमें जो है भू आकृतियाँ यानी जो भू आकृतियों का हम अध्ययन करते हैं, जलवायु का अध्ययन करते हैं, जल का अध्ययन करते हैं, मिट्टी का अध्ययन इसमें हम करते हैं, वनस्पति जैसे तत्वों का जो है इसमें हम अध्ययन करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि भौतिक भूगोल क्या है, तो भौतिक भूगोल जो है यह प्राकृतिक वातावरण जो है इसमें होने वाली जो घटनाओं से जो है संबंधित है। भौतिक भूगोल क्या है, ये प्राकृतिक वातावरण और इसमें होने वाली जो घटनाएं हैं इसी से संबंधित है, इसी को हम भौतिक भूगोल कहते हैं। जो आपकी परिभाषा अच्छी लगे आपको यही जो है लिख देना है, ठीक है। अब प्राकृतिक वातावरण तो आपको सभी को पता होगा जिससे हम रहते हैं, और जो इसमें होने वाली जो घटनाएं होती हैं, जैसे कि आपकी जो है तूफान आ गया, बिजली का गिरना, ठीक है, ज्वालामुखी, सुनामी, बाढ़, सूखा, तो ये सब क्या है, इसी प्राकृत में होने वाली जो ये घटनाएं हैं जिसका हम भौतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं, तो यही आपका भौतिक भूगोल कहलाता है, ठीक है। और भी इसकी आगे से परिभाषा दी हुई है भौतिक भूगोल की। भौतिक भूगोल भूगोल की ही वह शाखा है जो पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का जो है अध्ययन करती है। इसमें भू आकृतियाँ, इसमें हम जो है भू आकृतियाँ यानी जो है पृथ्वी की जो आकृतियाँ हैं
उसका अध्ययन करते हैं। भू आकृतियाँ क्या है, जैसे कि पहाड़ आपकी हो गई, नदियाँ हो गई और मैदान हो गए, तो इनका हम अध्ययन इसमें करते हैं। और साथ ही जलमंडल, वायुमंडल, ठीक है, जीवमंडल और स्थल मंडल का भी जो है अध्ययन इसमें हम करते हैं। इसी को हम जो है भौतिक भूगोल कहते हैं। आशा करता हूँ आपको भौतिक भूगोल समझ में आ गया होगा कि भौतिक भूगोल है क्या। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि सौर मंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। सौर मंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो दोनों को समझ लो, हो सकता सौर मंडल वाला ही एग्जाम में आ जाए। तो पृथ्वी का उत्पत्ति और सौरमंडल की उत्पत्ति, इनके सिद्धांत को समझने के लिए नेबुलर परिकल्पना और जो है बिग बैंग सिद्धांत, ये कुछ प्रमुख इसके सिद्धांत है जिसके मदद से जो है आप सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको समझने में आपको जो है मदद करेंगे। तो नेबुलर परिकल्पना के अनुसार सौरमंडल का निर्माण जो है 4.6 अरब वर्ष पहले एक विशाल धूल और गैसों के जो है बादल, जिसको हम नेबुला कहते हैं, इससे हुआ है। तो सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, 4.6 अरब वर्ष पहले विशाल धूल और गैसों के बादल से जो है सौरमंडल का निर्माण हुआ है। धूल के कणों और गैसों के गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने से जो है सूर्य का निर्माण हुआ है और बाकी बचे पदार्थों से जो है ग्रहों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यह हो गया आपका सौरमंडल का निर्माण। अब बिग बैंग जो सिद्धांत है, ये ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति के सिद्धांत को बताता है। तो ये जो सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, जो बताता है कि ब्रह्मांड एक जो है अत्यंत गर्म और जो है सघन अवस्था में फैला, जिससे जो है सौरमंडल और अन्य आकाशीय द्वीपों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। तो इसमें जो है सौरमंडल का निर्माण, ब्रह्मांड और जो है पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत, हम तीनों को जो है हम देखेंगे, क्योंकि तीनों आपके जो है आपके सिलेबस में हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा हम विस्तृत में तीनों के बारे में चर्चा करेंगे कि सौरमंडल की उत्पत्ति कब हुई है और आपकी जो है सौरमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो सौरमंडल, जिसको हम विशाल नेबुला कहते हैं, नेबुला का मतलब होता है बादल। ठीक है, नेबुला क्या है, एक विशाल यानी एक बड़ा बादल, यानी जो है 4.6 अरब वर्ष पहले, बहुत साल पहले, अरब यानी जो है 4.6 अरब बहुत साल पहले की बात है। सौरमंडल एक विशाल जो है घूर्णनशील धूल और गैसों के बादल से बना था, जिसे हम नेबुला कहा जाता है। ठीक है, फिर इसमें है गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नेबुला जो सिकुड़ने लगा। नेबुला क्या है, बादल है, बादल सिकुड़ने लगा और जो है घूमना तेज हो गया, यानी बादल का घूमना तेज हो गया। ठीक है, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ है, तो सिकुड़ते हुए बादल के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण दबाव और तापमान इतना बढ़ गया कि परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर जो फिजन है ये शुरू हो गया, जिससे सूर्य का निर्माण जो है हुआ। फिर इसमें है ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो ग्रहों का निर्माण जो है सूर्य के चारों ओर जो है धूल और गैसों के बादल से बने डिस्क में गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है कणों का जो संचय हुआ है इसमें होने लगा, जिससे जो है ग्रहों और चंद्रमाओं और अन्य आकाशीय द्वीपों का जो निर्माण हुआ। तो इस तरह से ग्रहों का निर्माण, सूर्य का निर्माण हुआ है। फिर इसमें है पृथ्वी का उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है। मैंने अभी आपको सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत बताया है, अब पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत देख लो। इसकी सिद्धांत को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण इसमें बिंदु दी हैं, जैसे कि प्रारंभिक पृथ्वी। तो पृथ्वी का निर्माण भी जो है इसी नेबुला से हुआ है। नेबुला मतलब बादल से हुआ है, जो सूर्य के चारों ओर एक घूमते हुए धूल और जो है गैस के डिस्क में से जो है एक थी। टकराव और जो है संचय, तो धूल और गैसों के जो है कणों के बीच लगातार टकराव और संचय के जो है कारण पृथ्वी का आकार जो है बढ़ता गया। चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, तो चंद्रमा एक जो है विशाल प्रभाव, जिसके कारण जो है अन्य ग्रहों के आकार का पिंड जो है पृथ्वी से टकराया और जिससे जो चंद्रमा के निर्माण में जो है योगदान मिला। फिर इसमें विभेदन, पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण के कारण भारी तत्व जैसे कि लोहा केंद्र और जो है डूब गए, हालांकि हल्के तत्व जैसे कि सिलिकेट सतह की ओर जो है रह गए या फिर आ गए, जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में विभेद जो है उत्पन्न हुआ फिर हुआ। फिर इसमें दिया हुआ है बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, इसको अब समझ लो। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म और जो सघन अवस्था में एक विशाल विस्फोट के माध्यम से विस्तृत हुआ है। यहाँ से ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है,
तो इनके लिए जो है बिग बैंग सिद्धांत है, जिसकी मदद से जो है आपको समझने में जो है हेल्प करते हैं सिद्धांत ये। तो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तो बिग बैंग एक सिद्धांत है, उसके अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले, यानी जो है सौरमंडल के निर्माण से बहुत वर्ष पहले, ठीक है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। एक अत्यंत गर्म और जो सघन अवस्था में एक विशाल विस्फोट के माध्यम से जो है ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। विस्तार और जो है शीतलन, इसका एक बिंदु दिया हुआ है। ब्रह्मांड के विस्तार के साथ जो है यह ठंडा होने लगा और विभिन्न प्रकार के कणों तत्वों का जो है निर्माण हुआ। फिर इसमें गैलेक्सी और जो है ग्रहों का निर्माण। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से कण और जो है तत्व मिलकर गैलेक्सी, तारे और जो ग्रह बनाने लगे। फिर इसके हम निष्कर्ष की बात करें तो नेबुलर परिकल्पना, बिग बैंग सिद्धांत, सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के सबसे व्यापक रूप में जो है वर्गीकृत वैज्ञानिक व्याख्याएं हैं। ये सिद्धांत विभिन्न खगोलिक, भूवैज्ञानिक परमाणु द्वारा जो है समर्थित हैं, जो हमें ब्रह्मांड और हमारे ग्रह के इतिहास को समझने में जो है मदद करते हैं। तो तीनों मैंने बता दिया है, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है और सौरमंडल का निर्माण, पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत, तीनों मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम देखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम 3 परतों में विभाजित किया गया है। इसको एक किया गया है भूपर्पटी, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, दूसरी है मेंटल, तीसरी है जो है क्रोड। तो तीनों के बारे में समझेंगे। इसमें जो भूपर्पटी जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, तो क्रस्ट जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। क्रस्ट क्या है, मान लो जो है ये पृथ्वी है, ठीक है, इस तरह से कुछ पृथ्वी बनी हुई है। तो ये जो सबसे ऊपरी जो परत है ये क्या है, ये क्रस्ट है। ये क्या है, ये क्रस्ट यानी भूपर्पटी है। तो भूपर्पटी क्या है, पृथ्वी की ऊपरी परत है जो ठोस चट्टानों से बनी है। तो ये ऊपरी परत है जो ठोस चट्टानों से बनी है, ठीक है। अब मेंटल जो है पृथ्वी के नीचे की जो है स्थित है, पृथ्वी के नीचे। तो पृथ्वी के नीचे स्थित है, यह एक मोटी परत है जो अर्ध ठोस चट्टान है, ठीक है। तो पृथ्वी के जो है नीचे बनी हुई है। तो ये पृथ्वी इसके नीचे यहाँ से कोई बनी हुई है। फिर इसमें है क्रोड। क्या है क्रोड, क्रोड जो है पृथ्वी का केंद्र है जो 2 भागों में विभाजित है। भूपर्पटी क्या है, मैंने आपको बताया कि भूपर्पटी जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो ठोस चट्टानों से बनी है। इसकी परिभाषा एग्जाम में पूछता है सौ नोट में कि भूपर्पटी किसे कहते हैं। तो भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो ठोस चट्टानों से बनी है, इतनी परिभाषा लिखना है। मेंटल भी पूछता है एग्जाम में। तो मेंटल जो है ये जो है क्रस्ट के नीचे स्थित होती है। क्रस्ट मतलब जो है भूपर्पटी, ये मान लो जो है ये क्रस्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये क्रस्ट है। अब मेंटल जो है इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पर स्थित होती है, ठीक है। यह जो एक मोटी परत है जो अर्ध ठोस चट्टानों से बनी है। फिर इसमें है क्रोड। क्रोड एग्जाम में कम पूछता है, इसमें मेंटल और भूपर्पटी ज़्यादा पूछता है। क्रोड एक जो पृथ्वी का केंद्र है जो 2 भागों में विभाजित है। बाहरी क्रोड जो है तरल है और एक आंतरिक क्रोड है जो ठोस है। तो इस तरह से आपको इन तीनों के बारे में आपको लिख देना, ठीक है भाई। इतना ही आज आपका जो है क्लास थी। जितने भी क्वेश्चन इसमें के थे मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर आपके फर्स्ट चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। भूपर्पटी एग्जाम में पूछ सकता है, मेंटल पूछ सकता है, क्रोड भी पूछ सकता है, जिसको हम कोर कहते हैं। तो तीनों ये आपको तैयार कर लेना। 3 क्वेश्चन ये हो गए। पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, सौरमंडल, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, 3 क्वेश्चन ये हो गए। और भौतिक भूगोल क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया था। टोटल देखा जाए तो इसमें 7 क्वेश्चन आपके थे, जो कि मैंने आपको बहुत ही कम शब्दों में समझाया है, ठीक है। इसकी जितनी भी क्लासें हैं, सेकंड यूनिट आपका 3rd 4th 6th करके सभी में आप करा दूंगा, बहुत ही शीघ्र आ जाएंगी हमारी। और जितने भी सब्जेक्ट हैं उसकी भी क्लासें बहुत ही शीघ्र हमारी स्टार्ट होने वाली, इसलिए हमारे चैनल पर आप जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा। जितनी भी हमारी क्लासें आती जाएंगी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी क्लासों की जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी। मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।